मेरे डियर छोटे भाई बहन, तो कैसे हैं मेरे सभी प्यारे भाई बहन। आशा करते हैं मेरे सभी प्यारे छोटे भाई बहन स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी बोर्ड 2026 की तैयारी में एक नंबर से व्यस्त होंगे। तो आज मैं आपके नए चैप्टर की शुरुआत करने वाला हूं जिसका नाम है एल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। हमारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 5 चैप्टर्स होते हैं जो कि है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के। पहला हेलो एल्केन तथा हेलो एडिन, जो मैं पढ़ा चुका हूं, जिसकी प्लेलिस्ट आपकी बनी हुई है, आप प्लेलिस्ट में जाकर उसको चेक कर सकते हैं। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा एल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर, जो कि हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसके अंदर हम आज एल्कोहल के बारे में पढ़ेंगे, तो आइए डिस्कस करते हैं। इस चैप्टर के अंदर हमें कितने टॉपिक्स पढ़ने हैं, सबसे पहले हम उन टॉपिक्स को ओवरव्यू कर लेते हैं, उसके बाद हम चैप्टर पर गो थ्रू होंगे जिसमें हम परिचय और वर्गीकरण आज की क्लास में देखेंगे। तो आइए देखते हैं। इसमें हम केमिस्ट्री के अंदर एल्कोहल, फिनॉल और ईथर कर रहे हैं। मैं सच बता रहा हूं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को हलवा कर दूंगा, आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मास्टर बना दूंगा, एक एक रिएक्शन आपकी टिप पे कर दूंगा, आप बिल्कुल एग्जाम में फ्लुएंट ऑर्गेनिक मास्टर बन के जाएंगे। ठीक है, तो क्या है, सबसे पहले हम इस चैप्टर के अंदर देखेंगे परिचय और वर्गीकरण, यानी कि हम इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे चैप्टर का, और उसके साथ साथ इस चैप्टर का क्लासिफिकेशन देखेंगे, यानी कि वर्गीकरण देखेंगे। ठीक है, हमारा सेकंड नंबर टॉपिक होगा बनाने की विधियां। किसके बनाने की विधियां? एल्कोहल के बनाने की विधियां। किसको बनाने की? एल्कोहल। और एल्कोहल का मतलब तो आप लोग समझते ही होंगे सारे लोग। एल्कोहल बनाने की विधियां, एल्कोहल का मतलब अगर मैं सामान्य शब्दों में बोलूं, दारू। एल्कोहल को दारू बोलते हैं, आपने दारू तो देखा ही होगा ना, तो वही एल्कोहल को दारू बोलते हैं, एथाइल एल्कोहल होता है वो। ठीक है, उसके बाद हम इसके भौतिक और रासायनिक गुण देखेंगे। किसके? एल्कोहल के। एल्कोहल के भौतिक गुण क्या होते हैं, एल्कोहल के रासायनिक गुण क्या होते हैं, ये देखेंगे। उसके बाद हमारा चौथा नंबर जो टॉपिक होगा वो होगा फिनॉल बनाने की विधियां व इसके रासायनिक गुण। तो उसके बाद हम सबसे पहले एल्कोहल पढ़ेंगे। देखो, एल्कोहल अलग चीज है, फिनॉल अलग चीज है, ईथर अलग चीज है, तीनों अलग अलग चीजें हैं और तीनों को हम अलग अलग पढ़ेंगे। ये तीनों एक नहीं है, ये टॉपिक अलग है, ये टॉपिक अलग है, ये टॉपिक अलग है, तीनों अलग अलग टॉपिक है और तीनों को हम अलग अलग पढ़ेंगे। ठीक है, दिमाग में क्लियर रखना इन सब चीजों को। ठीक है, क्या है कि फिनॉल बनाने की विधियां देखेंगे व इसके रासायनिक गुण भी देखेंगे। फिनॉल बनाने की विधियां और रासायनिक गुण। उसके बाद फिनॉल की प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। देखो, यहां से क्वेश्चन जहां से बनते हैं मैं वही टॉपिक्स कराऊंगा। हमारा 5वां नंबर टॉपिक होगा फिनॉल की प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं, मतलब फिनॉल की सब्स्टिट्यूशनल रिएक्शंस। उसके बाद हम ईथर के निर्माण की विधि देखेंगे कि ईथर बनाने की 2 विधियां कम से कम तो हमें तैयार होनी ही चाहिए। तो ईथर बनाने की विधियां व ईथर के रासायनिक गुण, ईथर के रासायनिक गुण भी हम देखेंगे। तो इसके बनाने की विधियां व इसके रासायनिक गुण देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे एल्कोहल, फिनॉल और ईथर के उपयोग क्या होते हैं, कहां कहां इनका हम उपयोग करते हैं। ये 2 नंबर का क्वेश्चन बनता है यहां से कि एल्कोहल का उपयोग लिखो, फिनॉल का उपयोग लिखो, ईथर का उपयोग लिखो, तो क्वेश्चन यहां से बनते हैं। फिर उसके बाद मैं आपको क्या बताऊंगा, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का मतलब है कि इस चैप्टर के, यानी कि एल्कोहल, फिनॉल और ईथर के आने वाले बोर्ड 2026 में आने वाले, कहां पर आने वाले? बोर्ड 2026 में आने वाले सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करूंगा कि जो 2026 में आ सकते हैं या 2025-24 में आए हैं, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करूंगा और 2026 में आने लायक क्वेश्चन को डिस्कस करूंगा इस चैप्टर के अंदर। तो आज की क्लास में हम लोग आपको बताया, मैं आपको बता रहा हूं कि ओवरव्यू इस चैप्टर का है कि हमें इतनी चीजें ही पढ़नी है। अगर एनसीईआरटी पर जाओगे तो बहुत बड़ा वास्ट सिलेबस है, आपके पास इतना समय नहीं है क्योंकि सितंबर आ चुका है। सितंबर आने को ही मान लो भाई, आपके पास इतना लंबा समय नहीं कि आप पूरा सिलेबस का समंदर करते जाओ। तो आपको कम चीजें पढ़नी होगी, वही चीजें पढ़ो जो आपके काम आए। इस समय वही पढ़ो जो आपके काम आए, जो आपके एग्जाम में आए। ठीक है, तो आज हम देखेंगे परिचय और वर्गीकरण। किसका? एल्कोहल का। तो सभी प्यारे भाई बहन चलते हैं हम परिचय और एल्कोहल पर। हाँ मेरे छोटे भाई बहन, तो अब मैं डिस्कस करने वाला हूं हमारा एल्कोहल। एल्कोहल का आज हम परिचय देखेंगे और उसका वर्गीकरण देखेंगे। परिचय में मतलब एल्कोहल होता क्या है, एक्चुअल में एल्कोहल की परिभाषा क्या है, एल्कोहल होता क्या है और एल्कोहल के प्रकार क्या क्या होते हैं वो भी बताऊंगा। और हाँ, एल्कोहल का वर्गीकरण करके दिखाऊंगा, वो भी आपको सिखाऊंगा कैसे क्या होता है, सब कुछ डिटेल में देखेंगे हम लोग। क्या लिखा है कि जब एल्किल समूह के साथ हाइड्रोक्सी समूह जुड़ा होता है उसे एल्कोहल कहते हैं। बस सिंपल सी एक लाइन की परिभाषा है। इसमें क्या है कि जब एल्किल समूह का मतलब सिंपल तरीके से याद रखो, एल्किल समूह का मतलब होता है आर समूह, आर। एल्किल समूह का मतलब आर। अब एल्किल समूह के साथ हाइड्रोक्सी समूह का मतलब क्या होता है? OH ग्रुप, OH ग्रुप। तो एल्किल समूह मतलब आर,
के साथ हाइड्रोक्सी समूह मतलब OH समूह जुड़ा होता है उसे एल्कोहल कहते हैं। अब मैं आपको बता दूं कि OH का मतलब क्या होता है। OH का मतलब होता है हाइड्रोक्सी समूह, जबकि एल्किल समूह का मतलब होता है R। तो एल्किल का मतलब क्या होता है मैं आपको समझाता हूं कि एल्किल का मतलब क्या होता है। एल्किल समूह, एल्किल समूह क्या होता है। एल्किल समूह, एल्किल समूह क्या होता है। एल्किल समूह के अंदर हम क्या क्या चीजें रखते हैं। एल्किल समूह के अंदर, एल्किल समूह के अंदर हम दो चीजों को मानते हैं मेनली। हमारे पास एल्किल समूह बहुत टाइप्स के होते हैं, लेकिन हम यहां पर जो मेजर काम करेंगे जो हमारे क्लास 12 के लेवल का है उनको पढ़ेंगे। हमारा एल्किल समूह जैसे कि हमारा CH3 क्या होता है। मैथिल। CH3 हमारे पास क्या होता है। मैथिल। तो ये क्या है मेरे पास एल्किल समूह है। CH3 क्या है। एल्किल समूह है। उसके साथ साथ मेरा दूसरा एग्जांपल मैं क्या लूंगा। C2H5 ये मेरे पास क्या है। ये मेरे पास एथिल है। तो पहला मेरे पास मैथिल है, दूसरा मेरे पास एथिल है। तो मैथिल और एथिल दोनों क्या है। एल्किल समूह है। एल्किल समूह। तो सिंपल तरीके से आपका क्लियर होगा फंडा कि एल्किल समूह क्या होते हैं। एल्किल समूह क्या होते हैं कि R। तो R मैं उदाहरण लेता हूं एग्जांपल के लिए, एग्जांपल लेता हूं। एग्जांपल में क्या होता है कि एल्किल समूह R मतलब एल्किल समूह यानी कि R से क्या, R के साथ हाइड्रोक्सी समूह जुड़ा होता है। OH का मतलब क्या है। हाइड्रोक्सी समूह। तो ये मेरे पास एल्किल समूह है। एल्किल समूह के साथ हाइड्रोक्सी समूह जुड़ गया तो इस पूरे को क्या बोलेंगे। एल्किल समूह के साथ हाइड्रोक्सी समूह जुड़ गया तो उसको बोलेंगे एल्कोहल। सिंपल है, एल्कोहल बोलेंगे उसको। तो ये मेरे पास क्या बन चुका है। ये मेरे पास बन चुका है एल्कोहल। ये मेरे पास एल्कोहल बन चुका है यानी कि दारू, जिसको हम वाइन या जिसको शराब बोलते हैं, हमारे पास शराब बन चुकी है, एल्कोहल बन चुका है। ये मेरे पास एग्जांपल हो गया एल्कोहल का। लेकिन जब मैं R की जगह क्या लिख सकता हूं। R की जगह मैं क्या लिख सकता हूं। CH3 लिख सकता हूं। R का मतलब CH3 है, R का मतलब C2H5 है। तो इस तरीके से मैं आपको इसको और समझाता हूं अच्छे से। जैसे R की जगह मैं CH3 लिख दूं तो R की जगह मैं CH3 लिखूं एग्जांपल नंबर 1 तो क्या होगा। CH3 हो जाएगा। इस जगह R की जगह मैंने CH3 रख दिया। OH जैसे का तैसा बना रहा तो CH3OH। तो ये हमारे पास क्या है। CH3OH। ये मेरे पास क्या है। ये मेरे पास एल्कोहल है। कौन सा एल्कोहल है। मैथिल एल्कोहल है। CH3 क्या होता है। मैथिल। OH का मतलब एल्कोहल। तो ये मेरे पास मैथिल एल्कोहल हो गया। ठीक है। दूसरा एग्जांपल हमारे पास क्या है। मैं R की जगह C2H5 रखूंगा। अब C2H5 तो C2H5OH इसमें जोड़ दिया। तो मैंने R की जगह पहले रखा CH3, अब मैं R की जगह अब लिखूंगा C2H5। तो C2H5 के साथ OH जोड़ दूंगा तो इसको क्या बोलूंगा। इसको बोलूंगा एथिल एल्कोहल। क्या बोलेंगे। एथिल एल्कोहल या एथेनॉल इसको बोल देते हैं। इसको मैथेनॉल और इसको एथेनॉल, या इसको मैथिल एल्कोहल और इसको एथिल एल्कोहल। तो ये सिंपल सा फंडा होता है हमारे एल्कोहल का कि मेरे पास जो एल्किल समूह R है, एल्किल समूह में मैं OH समूह जोड़ देता हूं। एल्किल समूह में OH समूह जोड़ने पर बना यौगिक एल्कोहल कहलाता है, सिंपल तरीके से। और एल्कोहल का क्रियात्मक समूह क्या होता है। OH होता है। एल्कोहल का क्रियात्मक समूह OH होता है। हम OH की मदद से एल्कोहल की पहचान करेंगे। ठीक है। तो आशा करते हैं आपको एल्कोहल के बारे में जो इसका परिचय है वो समझ में आया होगा। अब मैं बात करता हूं एल्कोहल के वर्गीकरण का। तो हाँ मेरे छोटे भाई बहन, तो अब मैं डिस्कस करने वाला हूं एल्कोहल का वर्गीकरण यानी कि क्लासिफिकेशन ऑफ एल्कोहल। तो अब मैं आपको बताऊंगा हाइड्रोक्सी समूह के आधार पर एल्कोहल के प्रकार, जैसे कि मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, डाइहाइड्रिक एल्कोहल, ट्राइहाइड्रिक एल्कोहल, ये सब क्या होते हैं और इनका वर्गीकरण आज हम देखने वाले हैं। हाइड्रोक्सी समूह यानी कि OH समूह की संख्या के आधार पर एल्कोहल का वर्गीकरण। मैं वर्गीकरण आगे करने से पहले आपको बता दूं कि जिन मेरे छोटे भाई बहनों को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में प्रॉब्लम हो रही है, मैं उनकी जानकारी के लिए बता दूं कि मैंने भी क्लास 12 बोर्ड दिया है और मैंने 65 नंबर स्कोर किया है 70 में। लेकिन ऐसा नहीं है कि मुझे शुरुआत में दिक्कत नहीं हुई थी, मुझे भी दिक्कत हुई थी, लेकिन मैंने हिम्मत रखी, मैंने धैर्य रखा। तो आपको एक बार, अगर आप पहली बार इस क्लास को अटेंड कर रहे हो तो आपको थोड़ी बहुत दिक्कत हो सकती है, लेकिन क्लास को दोबारा करना तो आपको दिक्कत नहीं होगी, मैं वादा करता हूं इस चीज का। और उसके अलावा वन शॉट्स में तो ये सब कुछ कवर करा ही दूंगा, तो चिंता मत करो, धैर्य रख के बस क्लास को पूरा अटेंड करो, आपको सब कुछ समझ में आएगा, मैं वादा करता हूं इस चीज का। ठीक है। तो हाइड्रोक्सी समूह के आधार पर या फिर OH समूह की संख्या के आधार पर वर्गीकरण देखेंगे। सबसे पहले होगा हमारे पास मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, उसके बाद हम देखेंगे डाइहाइड्रिक एल्कोहल, ट्राइहाइड्रिक एल्कोहल। आपको बता दूं कि मोनो का मतलब क्या होता है। मोनो का मतलब एक, मोनो का मतलब एक होता है, मोनो का मतलब एक। डाई का मतलब दो, डाई का मतलब दो। ट्राई का मतलब तीन। तो मोनो का मतलब एक, डाई का मतलब दो, ट्राई का मतलब तीन, याद रखना। अब क्या डाई ट्राई,
OH समूह, OH समूह, इसमें क्या है हमारे पास, पहला है मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, कि ऐसा अल्कोहल जिसमें एक हाइड्रोक्सी समूह होता है। हाइड्रोक्सी समूह का मतलब एक हाइड्रोक्सी समूह, हाइड्रोक्सी समूह का मतलब OH समूह, OH समूह, OH समूह, तो जिसमें एक OH समूह होता है, केवल एक, सिंगल केवल एक OH समूह होता है, उसे क्या बोलते हैं, उसे मोनोहाइड्रिक अल्कोहल कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। जैसे कि भैया एग्जांपल दो, मुझे समझ नहीं आ रहा है, तो आइए आपको एग्जांपल देके बताता हूं, एग्जांपल देता हूं, एग्जांपल लेके समझाता हूं, एग्जांपल के थ्रू। क्या है मेरे पास, जैसे कि मेरे पास है CH3OH, मेरे पास क्या है CH3OH, ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास मोनोहाइड्रिक अल्कोहल है, डाइहाइड्रिक अल्कोहल, आप लोग मुझे बताओगे। तो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल है ये कि डाइहाइड्रिक अल्कोहल, कैसे पता लगोगे, इसमें कितने OH समूह हैं, इसके अंदर केवल और केवल एक OH समूह है। कितने हैं, एक। कौन सा है, ये वाला, केवल एक OH समूह जुड़ा हुआ है, तो ये क्या होगा, अगर एक हाइड्रोक्सी समूह है तो ये मोनोहाइड्रिक अल्कोहल कहलाएगा। सिंपल तरीके से मैं आपको दूसरा एग्जांपल आपको देता हूं, सेकंड नंबर एग्जांपल, C2H5OH, C2H5OH, इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे एथिल अल्कोहल। अब ये कौन सा अल्कोहल है, तो इसके अंदर OH कितने जुड़े हुए हैं, इसके अंदर भी एक OH है, तो एक हाइड्रोक्सी समूह है, एक OH है, तो ये भी क्या होगा, ये भी मोनोहाइड्रिक अल्कोहल होगा। मोनो का मतलब एक, मोनो का मतलब एक, हाइड्रोक्सी का मतलब OH समूह, तो इसके अंदर एक OH समूह है, मोनोहाइड्रिक है, इसके अंदर भी एक OH समूह है, तो मतलब ये भी मोनोहाइड्रिक अल्कोहल है। सिंपल तरीके से ऐसे ही करते हैं, बोर्ड एग्जाम्स में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं कि अल्कोहल किसे कहते हैं, अल्कोहल का OH समूह की संख्या के आधार पर वर्गीकरण कीजिए। 5-5 नंबर में तक ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कभी कभी, तो आपको तैयार जरूर करना है, ठीक है। अब हम बात करते हैं सेकंड नंबर अल्कोहल, जिसका नाम है डाइहाइड्रिक अल्कोहल। क्या है, डाइहाइड्रिक अल्कोहल, इसका मतलब क्या है, इसमें दो OH समूह होंगे, इसके अंदर मोनो का मतलब एक और डाई का मतलब दो, तो इसके अंदर दो OH समूह होंगे, दो OH समूह। कैसा है इसका, इसमें देखते हैं कि ऐसा अल्कोहल जिसमें दो OH समूह होते हैं, दो OH समूह होते हैं, दो हाइड्रोक्सी समूह। हाइड्रोक्सी का मतलब क्या होता है, हाइड्रोक्सी का मतलब होता है OH, तो इसके अंदर दो OH समूह होते हैं, दो OH मिलेंगे, दो OH समूह होते हैं, डाइहाइड्रिक अल्कोहल कहलाता है। क्या कहलाता है, डाइहाइड्रिक अल्कोहल। जैसे कि एग्जांपल के थ्रू बताता हूं, एग्जांपल मैं उदाहरण लेता हूं, उदाहरण एग्जांपल क्या है, एग्जांपल मेरे पास एग्जांपल है CH2OH, मेरे पास CH2OH, सिंगल बॉन्ड क्या है, सिंगल बॉन्ड CH2OH, इसमें भी है सिंगल बॉन्ड CH2OH है। तो इसमें क्या है, ये मेरे पास पूरा एक यौगिक है। अब इस यौगिक में कितने OH हैं, पहले वाले में देखो, पहले वाले में तो एक OH था, लेकिन इस यौगिक में देखो कितने OH हैं। पहला OH ये मेरे पास है एक, दूसरा OH मेरे पास ये है, तो भैया जी मेरे पास इसमें दो OH समूह है, पहला OH समूह, दूसरा OH समूह, तो ये कौन सा अल्कोहल होगा, डाइहाइड्रिक अल्कोहल होगा। भाई दो हाइड्रोक्सी समूह है, तो डाइहाइड्रिक अल्कोहल कहलाएगा, ठीक है। तो हाँ मेरे प्यारे भाई बहन, तो अब मैं डिस्कस करने वाला हूं हमारा तीसरे नंबर का अल्कोहल, जिसका मतलब है ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल। इसके नाम से ही हमें पता लग रहा है, जैसे कि हम बात करें मोनो में, तो मोनो का मतलब एक OH समूह, डाई का मतलब दो OH समूह, ट्राई का मतलब तीन OH समूह। सिंपल है ये। इसमें क्या होगा कि ऐसा अल्कोहल जिसमें तीन हाइड्रोक्सी समूह, हाइड्रोक्सी का मतलब क्या होता है, OH समूह, तीन हाइड्रोक्सी समूह होते हैं, ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल कहलाता है। आइए इसका उदाहरण समझते हैं। उदाहरण क्या है इसका, तो एग्जांपल्स लेके आपको समझाते हैं। एग्जांपल क्या है, एग्जांपल के थ्रू सिंपल तरीके से, जैसे ऊपर वाले देख चुके हैं वैसा ही नीचे वाला है, इसमें तीन हाइड्रोक्सी समूह होंगे। जैसे उदाहरण क्या होगा, जैसे कि होगा हमारे पास CH2OH, सिंगल बॉन्ड CHOH, सिंगल बॉन्ड CHOH, सिंगल बॉन्ड CH2, नीचे OH। तो इसमें आप देख रहे हैं कि इसमें कितने OH समूह हैं, तो आपको साफ साफ नजर आ रहे होंगे कि पहला OH समूह, दूसरा OH समूह, तीसरा OH समूह। इसके अंदर तीन OH समूह है, तीन OH समूह। अगर इसके अंदर तीन OH समूह है, क्वेश्चन साफ है कि ऐसा अल्कोहल जिसमें तीन हाइड्रोक्सी समूह होते हैं, पहला हाइड्रोक्सी समूह, दूसरा हाइड्रोक्सी समूह, तीसरा हाइड्रोक्सी समूह, तो ये क्या होगा, ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल कहलाएगा। सिंपल तरीके से, जिसमें एक OH समूह होगा मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, जिसमें दो OH समूह होंगे डाइहाइड्रिक अल्कोहल, जिसमें तीन हाइड्रोक्सी समूह होंगे उसको बोलेंगे ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल। तो आशा करते हैं मेरे सभी प्यारे भाई बहनों को समझ में आया होगा, आप लोगों ने क्लास को एंजॉय किया होगा, समझा होगा। तो मिलते हैं ऐसी धमाकेदार अमेजिंग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। और हाँ, पढ़ते रहिए, इन सभी का बढ़िया तरीके से अच्छे से नोट्स भी तैयार कर लीजिए। धन्यवाद।